नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। एक ऐसे देश में जहां राजनीति, अपराधीकरण, भ्रष्टाचार और नफरत फैलाने वाले भाषण राजनीति में सरे मंजर होते रहते हैं, ऐसे में इसे विडंबना ही कह सकते हैं कि आपराधिक मानहानि एक प्रमुख दल के नेता के राजनीतिक करियर पर भारी पड़ जाए, ये अपने आप में एक अजब कहानी है। एक आधुनिक लोकतंत्र में मानहानि को अपराध नहीं माना जाता है। ये एक ऐसे युग की विरासत है जिसमें सत्ता पर सवाल उठाना एक गंभीर अपराध माना जाता था। ऐसे में सवाल यही है कि क्या राजनीति में मंच से दिए जाने वाले भाषण, एक दूसरे पर लगाए गए आरोप प्रत्यारोप सब आपराधिक और मानहानि के मामले सब पर बनते हैं क्या? राहुल गांधी को जिस बयान के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत आज मिली, उन्हें उस केस को देखते हुए तो यही कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम है उससे जुड़े हुए मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए उनकी 2 साल की जो दोष सिद्धि है उस पर रोक लगा दी है। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने का मार्ग भी साफ हो गया है। लेकिन राहुल गांधी का वो बयान जो सेशन कोर्ट से चलकर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा है, जिस राहुल गांधी को राहत भी मिली, जिसमें उसमें एक तरीके से एक नए बहस को, एक नए विषय को जन्म दे दिया है कि क्या देश में बातें कहने, सियासी मंचों से तंज कसने, एक दूसरे पर शब्द बाण चलाने के पर क्या रोक लग जाएगी? क्या राजनीति का जो प्रमुख हथियार है, टूल है, पॉलिटिकल ह्यूमर, क्या वो खत्म हो जाएगा? और इसी के साथ एक सवाल और भी उठा कि क्या इस देश में रूल ऑफ लॉ रहेगा? क्या इस देश में जो अभिव्यक्ति का अधिकार है या अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, क्या उसका हक लोगों को रहेगा? ये आज़ादी, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इसे देश के संविधान ने हर नागरिक को दी है। क्या वो हक बरकरार है या फिर आने वाले वक्त में ये आज़ादी भी छिनने वाली है? क्योंकि राहुल गांधी के बयान का मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही उन्हें राहत दे दी है, लेकिन राहत सिर्फ 2 सिद्धि पर स्टे करके उन्होंने की है। ये मुकदमा सूरत की कोर्ट में चलेगा। दरअसल राहुल गांधी ने 2009 में कर्नाटक की एक चुनावी सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। उमेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। इसके बाद लगातार पेशी दर पेशी, कानून दर कानून, पूरी मामला ये यहाँ तक पहुँचा। सूरत की कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई थी और मार्च में, और उनकी सदस्यता चली गई थी। उसके बाद उनका बंगला भी खाली हो गया, लेकिन ये लगातार मामला चलता रहा। राहुल के वकील और राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट गए और उनको आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। अब सवाल ये है कि क्या इस राहत के बाद, जैसे उन पर केस, जो पिछले केस में उनको जो सज़ा मिली थी मोदी सरनेम वाले में सूरत कोर्ट से, और हाई कोर्ट ने उस सज़ा को बरकरार रखा था, सूरत के हाई कोर्ट ने, उसके बाद उनकी सदस्यता छिन गई थी, उनका बंगला खाली हो गया था। आज कांग्रेस ने यही सवाल किया कि भाई सूरत से सैकड़ों किलोमीटर चलकर ये आदेश आने में समय लगा, लेकिन अब तो ये दिल्ली का मामला है, दिल्ली में ही जाना है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज तंज कसा और कहा कि हम देखेंगे कि कितने दिन में राहुल की सदस्यता लोकसभा सचिवालय बहाल करता है। इस पूरे प्रकरण में लोकसभा सचिवालय, लोकसभा के अध्यक्ष, सभी को कांग्रेस पार्टी ने कटघरे में खड़ा किया था। सुप्रीम कोर्ट में आज जो दलीलें दी गई उसमें भी यही बात कही गई कि जो मसला है पूरा, जो उमेश मोदी हैं, वो भाजपा के विधायक हैं, इसी तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ जितने भी केसेस हैं मानहानि के देश में, वो सभी भाजपा के लोगों ने किया है। भाजपा के नेता हैं, विधायक हैं और इस तरह के लोग हैं। तो वहाँ अभिषेक मनु सिंघवी को सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे थे कांग्रेस के वकील, प्रवक्ता। उन्होंने ये कहने की, बताने की कोशिश की
कि ये जानबूझकर राहुल गांधी के खिलाफ एक ऐसा माहौल, ऐसा षड्यंत्र किया गया जिसकी वजह से उनको अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी। वो कह रहे हैं कि भाई इस देश में जिस बिरादरी को मोदी कहते हैं वो मूल रूप से वो बिरादरी मोड़ जाति की है और उसके 13 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं। 13 करोड़ में केवल 2-4 लोगों को छोड़कर बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। और सवाल यही है कि अगर जिसके खिलाफ टिप्पणी की गई हो वही कोर्ट में ना आए तो मानहानि कहाँ बनती है। बहुत सारे मामले हैं। उसके बाद अदालत ने एक तरीके से आज जो सुप्रीम अदालत है इस देश की, उन्होंने आज एक तरीके से पूरा मामला सामने सुना और उन्होंने कहा कि भाई आज तक भारत के इतिहास में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के इतिहास में आज तक मानहानि के मामले में पूरी 2 साल की सज़ा शायद किसी को नहीं हुई और ये सज़ा कम भी दी जा सकती थी। और सज़ा देते वक्त जो लोअर कोर्ट के जज साहब उन्होंने कारण नहीं लिखा है, इसलिए इस पर संदेह होता है। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को भी ताकीद की, उन्हें चेतावनी दी कि आप इस तरह के जिम्मेदार पद पर हैं, इस तरह के बयान मत दीजिए। जितना बड़ा व्यक्ति उतनी ही जिम्मेदारी उसकी बढ़ जाती है, इसलिए बयान मत दीजिए इस तरीके के। राहुल गांधी को भी एक तरीके से समझाइश सुप्रीम कोर्ट ने दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि राहुल गांधी वायनाड के प्रतिनिधि हैं और वहाँ के लाखों लोग 1 साल अपने प्रतिनिधित्व से वंचित रह जाएंगे, इसलिए उनको राहत दी जाती है। राहुल गांधी की सदस्यता भी बहाल रहेगी और वो चुनाव भी लड़ सकेंगे अग्रिम आदेश तक, यानी कि जो उनका मुकदमा है वो मुकदमे का फैसला आने तक वो अग्रिम आदेश तक वो रहेंगे। हालांकि अब क्या स्थिति होती है, क्या परिस्थिति होती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में एक तरीके से एक खुशी मनाई, अपनी खुशी का प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों के नेताओं ने जो इंडिया गठबंधन में हैं उन्होंने भी तमाम ट्वीट करके, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, लालू प्रसाद यादव हों, केजरीवाल हों, सब ने एक स्वर में कहा कि ये लोकतंत्र के मूल्यों की जीत है, रूल ऑफ लॉ की जीत है। और आज सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने साबित कर दिया एक बार फिर से कि इस देश में संविधान से ही देश चलेगा, रूल ऑफ लॉ से ही देश चलेगा। राहुल गांधी इस फैसले के बाद दोपहर बाद वो कांग्रेस के मुख्यालय अकबर रोड 24 अकबर रोड पहुंचे। वहाँ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वो तस्वीरें भी बड़ी भावुक हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग वहाँ राहुल गांधी को मिठाई खिला रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं, गुलदस्ते दे रहे हैं। ये AICC जो 24 अकबर रोड है दिल्ली में, उसका ये दृश्य आपके सामने है। और इसके बाद ये दृश्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी का स्वागत किया और नेताओं ने स्वागत किया और अब उनको मिठाई भी खिलाई गई। और राहुल गांधी को खड़गे साहब ने मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी और राहुल गांधी ने भी कांग्रेस अध्यक्ष को मिठाई खिलाई। तो कुल मिलाकर ये दृश्य बड़ा एक तरीके से कांग्रेस को राहत देने वाला रहा। लेकिन अभी भी सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता इस जो सेशन है, सत्र है, उससे पहले क्या बहाल होगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अब तक हालांकि जो कांग्रेस के लोकसभा में नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, वो वहाँ गए लोकसभा सचिवालय में, लोकसभा अध्यक्ष से भी उन्होंने एक पत्र दिया, मुलाकात की और कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की जाए। लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय या कोई लोकसभा सचिवालय का आदेश निर्देश निर्गत नहीं हुआ है। तो बड़ा सवाल है कि क्या इसमें समय लगेगा, ये बहुत सारे प्रश्न हैं। लेकिन इसके सहारे बहुत सारी और चीज़ें देखने को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहने की कोशिश की कि जो निचली अदालतें हैं वो फैसले देने में सावधानी बरतें। ये तो नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप किसी मंशा से निर्णय देते हैं, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि सावधानी बरतें और ये फैसले ठीक नहीं हैं। एक तरीके से एक संकेत है, संदेश देने की कोशिश की गई है कि फैसले देखते वक्त इंसाफ का तराजू बहुत सख्त होना चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तमाम आम आदमी की आवाज़ सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से बुलंद होती है। सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया है कि वायनाड के लाखों जो जनता है उसके लिए वो इस फैसले पर, जो गुजरात की अदालत के फैसले पर वो रोक लगा रहे हैं और राहुल गांधी को राहत दे रहे हैं। राहुल गांधी की वजह से राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से कोई उन्होंने राहत नहीं दी, उस जनता की वजह से राहुल गांधी को राहत मिली। और राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उसी जनता का धन्यवाद भी किया।
नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राहुल गांधी के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। उन्होंने कुछ तंज कसे, कुछ चुटीली बातें कहीं भारतीय जनता पार्टी और सरकार पर भी, कुछ सरकार को भी कुछ सुइयां भी चुभोने की उन्होंने कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं। अभी संविधान जिंदा है, बाकी है और न्याय मिल सकता है, ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। संविधान, लोकतंत्र और भारत के आम लोगों की ये जीत हो गई है। सिर्फ राहुल गांधी जी का जीत नहीं है, सारे भारत के जनता की जीत है और डेमोक्रेसी की जीत है और संविधान के उसूलों की जीत है। इसीलिए एक बहुत बड़ा फायदा देश के लोगों को हुआ है। राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं, क्योंकि डिस्क्वालीफाई करने के लिए तो उनको टाइम ही नहीं आया। जजमेंट गुजरात, ये तो दिल्ली का जजमेंट है, बहुत आस्था नज़दीक है बहुत ही। अब गुजरात से आने आया जो ये था, उसको उन्होंने 24 घंटे लगा के उसमें सब डिस्क्वालीफाई करे, बाकी सारी चीज़ें करे, बाहर निकाले, सब कुछ हुआ। लेकिन दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट और हमारा जो पार्लियामेंट है, हार्डली ये सिर्फ किलोमीटरों पे है, तो वो तो 1500 से 600 किलोमीटर था। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि शायद रात में वो रीइंस्टेट करते हैं, क्या अभी करते हैं, कितना वक्त लेते हैं, हमको अब देखना चाहिए। और मोदी सरकार को और बीजेपी लोगों को थोड़ा, अरे भाई हम क्या गलती किए, ये करना नहीं था, ऐसा तो थोड़ा लगा होगा। चाहे वो मन में ही बोलते होंगे या बाहर बोलने को थोड़ा कष्ट होता होगा, लेकिन मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आगे हमारा लड़ाई जारी रहने वाला है। तो इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये लोगों की जीत है, वोटरों की जीत है और वायनाड के नागरिकों की और वोटर की ये जीत है। वहाँ के लोग भी बड़े खुश हैं और वायनाड के लोग जीत से अब सब जगह ये अपनी जीत मना रहे हैं। हम भी यही आज सवाल पूछेंगे कि भाई राहुल गांधी क्या सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले पाएंगे? क्या जो ये मानसून सत्र चल रहा है, प्रधानमंत्री 10 तारीख को जो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है विपक्षी गठबंधन, उस पर वो बोलेंगे? क्या राहुल गांधी उस वक्त सदन में रहेंगे? ये शायद बहुत सारे, पूरे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो जो इस बात का जवाब चाहते हैं और देखना भी चाहते हैं कि राहुल गांधी होंगे कि नहीं होंगे। ये बहुत अहम बात हो गई है और राहुल गांधी ने ये बात को कह दिया है कि उनके तेवर कलेवर वही रहेंगे, उसी तरीके से बोलेंगे, वही उनके मुद्दे होंगे। सत्य मेव जयते, कांग्रेस ने आज सब फैसला आने के बाद सबसे पहले यही ट्वीट किया कि सत्य मेव जयते। तो सत्य मेव जयते के रास्ते पर कांग्रेस खुद चलने की बात कह रही और राहुल गांधी ने कहा कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और मैं अपने काम में लगा रहूँगा। कई ट्वीट भी हुए कि नहीं, वो सदन में आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। अब इस मामले में जो याचिकाकर्ता हैं पूर्णेश मोदी, उन्होंने कैविएट दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट ने, उन्हें भी सुना गया। उन्होंने क्या कहा इस फैसले के बाद वो सुन लिए।
नामदार सुप्रीम कोर्ट में कन्विक्शन स्टे के लिए श्रीमान राहुल ने याचिका फाइल की थी। आज सुप्रीम कोर्ट में श्रीमान राहुल गांधी का कन्विक्शन स्टे किया गया है। इस कानूनी प्रक्रिया में हम इस सम्मानीय फैसले का स्वागत करते हैं और आने वाले दिन में जब अब सेशंस कोर्ट में ये मुकदमा हम चलने वाला है, वह हमारी ओर से, समाज की ओर से कानूनी जंग जो है वो लड़ी जाएगी। पूर्ण मोदी कह रहे हैं कि भाई मोदी समाज इस लड़ाई को आगे जारी रखेगा। आज राहुल गांधी को राहत मिल गई, लेकिन वो लड़ाई लड़ेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जुड़ेंगे। अभी मौजूदा तौर पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता मध्य प्रदेश से गुलराज शेख साहब जुड़े हैं। स्वागत आपका। देश के वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक अनिल जैन दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। जैन साहब स्वागत, बहुत धन्यवाद। राघवेंद्र सिंह राजू, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। राजू जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। आर बक साहब हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। बक साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और प्रोफेसर प्रियंका यादव हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रोफेसर बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जेएनयू की प्रोफेसर हैं प्रियंका, हमारे साथ जुड़ी हैं। अभी मंथन की शुरुआत में एक बार प्रियंका से ही करूंगा। प्रियंका, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो राहुल गांधी के दोष सिद्धि पर स्टे किया है, ये किस तरीके का परसेप्शन देखती हैं आप? किस तरीके से इसको देश देख रहा है? वो आवाजें, उसको सरकार की मुखालफत तो नहीं कहेंगे, लेकिन आम जनता की आवाज उठाने वाली आवाजें, जिन आवाजों को दबाया जाता है इस देश में, बहुत अरसे से ये बात उठती रही है कि भाई भारत में अब आवाजें दबाई जा रही हैं। और पहले भी बहुत बार, जब ऐसा नहीं कि केवल नरेंद्र मोदी के काल में, पहले भी जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी उस वक्त भी बहुत सारी आवाजें उठी थी। ये फैसला क्या संकेत और संदेश दे रहा है? प्रियंका यादव। धन्यवाद आपका। मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, आवाजें दबाने का या आवाज उठाने का ये जो प्रक्रिया हमारे देश में है, ये कोई आज की प्रक्रिया नहीं है। ये हमेशा से होता आया है और एक ये गणतंत्र की परिभाषा कहलाई जाती है। अब चूंकि यहाँ पे जो बात करते हैं राहुल गांधी की, जो उन्होंने कमेंट पास किया था उसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनका उस पे फैसला दिया है और उनको एक्विट कर दिया है, बेसिकली माफी दे दी। ये बहुत बड़ी बात है अगर हम लोग इसको इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो या इंडियन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के उसमें समझने की कोशिश करें। सबसे पहली बात, पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि आज का जो हमारा एक बहुत बड़ा रिटोरिक है वो ये है कि हमारा टीना फैक्टर बहुत स्ट्रांग हो चुका है। टीना फैक्टर किसे कहते हैं पॉलिटिकल साइंस की भाषा में? हम बोलते हैं व्हेन देयर इज नो अल्टरनेटिव। जी, पॉलिटिकल थ्योरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जहाँ पे बोला जाता है कि हमारे पास कोई स्ट्रांग विपक्ष नहीं है। तो उस संदर्भ में जो आज ये फैसला आया है जहाँ पे उनको उनकी एमपी पद उनको वापस मिला है, एक ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है फॉर द ऑपोजिशन, स्पेशली इन द टाइम व्हेन अपोजिशन पार्टीज अभी यूनाइट हुए हैं और इंडिया फॉर्म किया है और उनके पास फेस नहीं है। हम यहाँ पे कैपेसिटी और कैपेबिलिटी की बात नहीं करेंगे, लेकिन सिंपल अगर हम लोग बात करें कि किसी का फेस ऑफ द पार्टी या फेस ऑफ द ऑपोजिशन, तो ऑफ कोर्स राहुल गांधी इज अमंग्स दैट। तो इस केस में हम देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का आज। सेकेंड पॉइंट में ये आपको बताना चाहूंगी कि ऑफ कोर्स ये जो इलेक्टोरेट है, जो इनके वोटर्स हैं, जो इनके अंदर विश्वास रखते हैं इस पार्टी में, इस लीडर में, आज उनके फेथ को एक तरीके से रिस्टोर किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कि हाँ, आज भी हमारे डेमोक्रेसी में अपोजिशन की या आप कहें कि आवाज उठाने वाला अगर कोई व्यक्ति आवाज उठा रहा है या एक मेजॉरिटी के अगेंस्ट कोई बोल रहा है तो उसका स्कोप है। ठीक है, रेपरकशंस झेले, लेकिन अंततः जो हमारी सुप्रीम बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है
Constitution is being protected in this democratic country. प्रियंका, मैं रोक रहा हूं आपको। इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ सीधे उत्तराखंड से जुड़ गए हैं। हरदा, बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। हरीश रावत हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। हरीश रावत को फ्रेम में लाया जाए ताकि मैं उनसे सवाल कर सकूं। बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। हरदा, आज एक सुप्रीम कोर्ट से एक निर्णय आया राहुल गांधी को लेकर। आज दिन में बहुत सारे लोग आपसे इस विषय पर रिएक्शन ले गए होंगे। मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से देखना चाहता हूं। ये भारत में जो एक, जैसे आप लोग भी जब चुनावी रैलियां और सभाएं करते हैं तो एक दूसरे पर तंज कसते हैं। आप पर विपक्षी जो दूसरे आपके प्रतिद्वंदी होते हैं वो करते हैं, आप उन पर करते हैं। मेरे हिसाब से पॉलिटिकल साइंस के एक विद्यार्थी होने के नाते मैं इस बात को मानता हूं कि एक तरीके से अगर इन सब चीज़ों को, पॉलिटिकल जो तंज हैं, इनको अगर हटा दिया जाए तो राजनीति की आत्मा फिर मुझे लगता कि बहुत कुछ बचेगी नहीं राजनीति में। और इस तरीके की चीज़ों पे अगर नेता कन्विक्टेड होने लगे, मान लीजिए आपने कहीं जाम लगाया, कहीं धरना प्रदर्शन किया और अगर 4 लोग आपके खिलाफ कोर्ट में जाके और वो मुकदमा कर दें, वो आपको 2 साल की सजा जज साहब सुना दें, तो हरीश रावत की सदस्यता चली जाएगी। तो हरीश रावत किसी जनता की बात के लिए क्यों लड़ेंगे, सबसे बड़ा सवाल है। तो आज ये फैसला क्या संकेत और क्या संदेश इस देश को दे गया, रावत जी? सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ कर दी कि जो चीजें हैं उनकी गंभीरता के हिसाब से ही सजा होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए कहा कि आपने इस मामले में मैक्सिमम सजा ही क्यों दी जितनी इस धारा के अंदर दी जा सकती थी। और उन्होंने कहा एक 2 दिन 10 दिन कम होते तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते, वो मेंबर बने रहते, वायनाड के लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव मिलते रहते, उनका रिप्रेजेंटेशन बना रहता। तो एक बड़ा लोडेड प्रश्न, और ये सारी जितनी लोअर जुडिशरी है, यहां तक कि हाई कोर्ट के लिए भी ये बड़ा भारी सवाल खड़ा कर दिया गया है। नंबर 2, आपने एक बहुत इससे भी ज्यादा बुनियादी बात कही कि लोकतंत्र में जो डिस्कोर्स, बातचीत है, चाहे वो भाषणों के माध्यम से हो चाहे और माध्यमों से हो, उसमें बहुत सारे जुमले यूज किए जाते हैं और कभी कभी कटाक्ष भी किए जाते हैं और कभी कभी उसके लिए शेरो शायरी, कविताओं का सहारा भी लेना पड़ता है। जो प्रोवर्ब्स होती हैं, लोगों में कहावतें चर्चित होती हैं, उनका सहारा लेना पड़ता है। आप कभी उत्तराखंड के अंदर 1-2 रावतों से कुछ गड़बड़ हो जाती है, लोग मुझसे ही कहते हैं, अरे भाई क्या बात है यार, ये सब रावत क्या गड़बड़ कर रहे हैं, तुम्हारे रावत क्या गड़बड़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया रावतों का अपमान हो गया जी, रावतों का अपमान हो गया। राहुल जी ने यही तो कहा कि भाई ये देश से भागने वाले लोग, मेहुल मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी, इस सब के सरनामों के आगे ये, और इस समय मतलब ये था कि जिस समय देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, उस समय ये मोदी क्यों भाग रहे हैं, इनको क्या हो गया, ये कहा जाता है सामान्य तौर पर। लेकिन उसके लिए ये हो सकता था, लोअर कोर्ट ये कहती कि ये अच्छे टेस्ट में नहीं है, हाई कोर्ट ये कहते अच्छे टेस्ट में नहीं है ये बयान, कुछ ऐसा कह देते तो काम चल, मैसेज उससे भी क्लियर होता। कुछ जुर्माना दे देते, कुछ सजा देनी थी तो सालखाड़ की सजा दे देते, जुर्माना भी कर सकते थे। सजा उस धारा के अंदर थी, उस धारा ने देश के लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि इस देश के अंदर सत्ता के खिलाफ, सत्ता को अप्रिय बातें जो व्यक्ति कहेगा, राहुल गांधी बहुत दिनों से अप्रिय बातें कर रहे थे, महीनों सालों से अप्रिय बातें कर रहे थे, सत्ता को लगता था हमारी आंखों में झांक करके हमसे सवाल कर रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को दंडित किया जाएगा। उससे आम आदमी के अंदर एक डर की बात पैदा हुई थी, लोगों को लगा था कि सत्ता कानून को भी बेंड कर सकती है, अपने अनुसार जो है सजा का निर्धारण भी करवा सकती है। जिस तरीके के सारे डेवलपमेंट हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़े एम्बैरेसमेंट से देश को, मुल्क को बचा लिया, न्यायिक व्यवस्था को बचा लिया, और साथ साथ उन्होंने हमको नसीहत भी दी। और ये नसीहत जो दी गई उसमें नाम नहीं लिया, मगर एक प्रकार से जिस तरीके से घर में यदि सास को कुछ कहना हो तो बहू के को सुनाया जाता है, तो बहू को मतलब इस केस के प्रसंग में कह करके
उन्होंने देश के राजनेताओं से कहा सबल करके बात करो। हाँ, हमारे उन्होंने देश कहा के कि भाई पार्लियामेंट जितना में बड़ा लोगों कद है, जितना बड़ा पद है, जितने सीरियस व्यक्ति हैं आप, उसके अनुसार आचरण करिए, बोलचाल भाषा वैसे ही रखिए आप। हाँ बिल्कुल, मैं वही आपसे कह रहा हूँ। जैसे इस देश की पार्लियामेंट में एक व्यक्ति ने खड़े होकर के कहा 50 लाख की गर्लफ्रेंड, अपने एक सांसद मित्र से जो है। अब ये शब्द क्या है? जिस तरीके के शब्द कभी प्रियंका जी की, राहुल सोनिया जी से इस्तेमाल किए गए, जिस तरीके के शब्द नेहरू जी के लिए इस्तेमाल किए गए, ये सब चीजें सोचने की बातें हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी हो, कितने बड़े हो, शब्दों को जरा तौल करके बोला करो। और हम इंटायरिटी में जो कुछ ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसको हम बहुत हम्बली स्वीकार करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भारत के लोकतंत्र को और न्यायिक व्यवस्था के लिए एक बहुत ऐसा इल्यूमिनेटिंग जजमेंट दिया है, एक प्रकाश स्तंभ के तरीके से काम करने वाला जो है निर्णय दिया है। हम उसका स्वागत करते हैं। आगे भी जो निर्णय आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। हरीश जी, एक और इसी से जुड़ा सवाल है। बहुत सारे, ये तो राजनेता की बात हुई, बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे रंगकर्मी, बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे जो वो विरोधी आवाजें हैं। और मेरा अपना मानना है कि जो शासन सत्ता है, अगर उसको काबू में रखना है तो आवाजें, जो विरोधी आवाजें हैं वो और स्ट्रांग होनी चाहिए, उस आलोचकों को स्ट्रांग होना चाहिए। इस निर्णय से उन विरोधी आवाजों को कितनी ताकत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये बड़ा एक प्रश्न है। निश्चित तौर पर सारी लोकतांत्रिक आवाजों को ताकत मिलेगी, और सबसे ज्यादा ताकत तो आपको और आपकी बिरादरी के लोगों को मिलेगी जी। जो कलमची हैं उनको मिलेगी, जो आप लोग हमारे टीवी एंकर्स हैं उन सब लोगों को मिलेगी। क्योंकि आप लोग कई ऐसी बातें करते हैं, चुपती हुई बातें करते हैं हमसे उन बातों को निकालने के लिए। यदि वो सब चीजें कानून के दायरे में आने लग जाएंगी तो कल इस तरीके की फ्री डिबेट्स हो ही नहीं पाएगी, बातें नहीं उठ पाएंगी। आप बहुत सारी कटु बातें कहते हैं, और जो सत्ता में होता है उससे तो और ज्यादा तीखी बातें करते हैं ताकि उससे चीजों को निकाला जा सके। और सवाल तो सत्ता से ही होगा हरीश जी, ज्यादा सवाल तो सत्ता से ही होते हैं जी। होने चाहिए, और हम तो कह रहे हैं विपक्ष से भी होने चाहिए। हम एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में यदि काम नहीं कर रहे हैं, आप नहीं पूछेंगे हमसे कि भाई ये टमाटर इतना लाल हो गया और कांग्रेस क्यों नहीं इसके लिए आवाज उठा रही है, तो कौन पूछेगा हमसे? यदि हम अपने लोकतांत्रिक कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहे हैं टू अपोज द गवर्नमेंट वेयर एवर गवर्नमेंट हैज फॉल्ट, यदि हम नहीं कर रहे हैं, सवाल आप राहुल गांधी से नहीं उठाएंगे तो किससे उठाएंगे? आपको ये अधिकार है, और आज इस तरीके के अधिकार उठाने वालों को दंडित कर दिया जाएगा। राहुल गांधी जी को आज यदि दंडित हो जाएंगे राहुल गांधी, तो इससे इस तरीके की उड़ती हुई आवाजें कमजोर पड़ जाएंगी। अच्छा, इससे दो और महत्वपूर्ण विषय हैं। चूंकि आप बहुत जमीन से जुड़े नेता हैं और एक तरीके से फर्श से अर्श तक आप पहुंचे हैं, और बड़े जमीन के नेता, आज भी बहुत आम आदमी की तरह आप अभी उत्तराखंड में रहते हैं, पूरे देश में रहते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी क्या इस जो ये मानसून सत्र है इसमें क्या संसद के अंदर नजर आएंगे? आप क्या मानते हैं? देखिए, कानून तो कहता है, क्या नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से लोकसभा सचिवालय तक इस मैसेज के आने में कितना समय लग सकता है? यदि सूरत के जजमेंट में 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी जी की मेंबरशिप बाहर कर दी जाती है, उनको संसद लोकसभा की सदस्यता से बाहर कर दिया जाता है, या उनके घर से निकाल दिया जाता है, या और चीजें हो जाती हैं, प्यूनिटिव एक्शन लिया जा सकता है, तो आज न्याय देने में भी जो है, आई होप कि जो लोकसभा सचिवालय है वो अपने इस दायित्व को पूरा करेगा। हमको किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसी उम्मीद है आपको? क्योंकि खड़गे जी ने कहा कि भाई मुझे देखना है 24 घंटे में अगर गुजरात। आपने बड़ा गंभीर प्रश्न कर दिया। इसमें मैं कहूंगा सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात अप्रियम सत्यम न बुर्यात। हरदा एक अंतिम सवाल आपसे, वो ये है कि राहुल गांधी सड़क पर तो विपक्ष की आवाज बुलंद कर रहे हैं, करोड़ों देशवासियों की आवाज बुलंद करते हैं। संसद के अंदर जब होंगे, अभी जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो संसद के अंदर तो उनको लाना ही पड़ेगा, ऐसा हम सब मानते हैं। लेकिन
अब इससे जो विपक्षी गठबंधन है सदन के अंदर और बाहर, क्या किस रूप में इसको देख रहे हैं, क्या असर पड़ने वाला है विपक्षी राजनीति में? और 2024 से भी जुड़ा एक प्रश्न है कि 2024 को इस पूरे घटनाक्रम से कैसे रिलेट करेंगे आप? देखिए, पहली बात यह है, इंडिया गठबंधन राहुल गांधी जी और उसके पार्ट हैं और उसके आर्किटेक्ट हैं। जिन लोगों ने इसकी संरचना की है उनमें राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी हैं। वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत ही वाइटल सवालों को पहले ही क्लियर कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि 2024 में पहले हम संख्या बनाएंगे, जब हमारी संख्या बन जाएगी देन विल डिसाइड कि कौन हमारा प्रधानमंत्री होगा जो है, और बाकी उससे पहले हम जो है एजेंडा भी बनाएंगे। अपने एजेंडे का पहला पॉइंट हमने दे दिया है कि जाति जनगणना होनी चाहिए करके। तो हम, ऐसा नहीं है, तो राहुल गांधी जी जब पार्लियामेंट में आएंगे तो निश्चित तौर पर जब लोकसभा में आएंगे, कुछ चुभते हुए सवाल, कुछ ऐसे सवाल हैं जो आधे ही कहे गए हैं, वो सवाल पूरे भी होंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मैं जो काम मुझे पता है, मुझे क्या काम करना, मैं करता रहूंगा। जी, बहुत लोडेड आंसर है उनका। उन्होंने कहा मेरा कर्तव्य का पथ जो है वो भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली, जिसमें कहा गया है कि एज अपोजिशन मेरा काम जो है टू अपोज द गवर्नमेंट, टू एक्सपोज द गवर्नमेंट है, मैं उसको करता रहूंगा करके। जी, बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी, हमें वक्त देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, बहुत सारी बातें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बहुत स्पष्ट तौर पर कह दिया कि भाई केवल राहुल गांधी नहीं, जो भी सरकारों के मुखालफत में खड़ी जितनी आवाज़ें हैं उनको इस निर्णय से ताकत मिलेगी, और कोई खामखा मुखालफत नहीं करता किन्हीं सरकारों की। लोकतंत्र का ये तकाजा है कि जो भी सरकारें हैं उनके लिए एक अंकुश के रूप में मीडिया, विपक्ष, एक्टिविस्ट, कार्टूनिस्ट, रंगकर्मी, ये सब होते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भाई बहुत सारी वो आवाज़ों को एक ताकत मिलेगी इस फैसले से, जो सरकार, शासन, सत्ता पर अंकुश रखती हैं और लोकतंत्र के मुताबिक काम करती हैं। जेएनयू की प्रोफेसर डॉक्टर प्रियंका यादव भी हमारे साथ जुड़ी हैं। उनका भी एक बहुत महत्वपूर्ण मत है कि राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद कम से कम उस थ्योरी से थोड़ी सी राहत मिलेगी विपक्ष को, जिसमें कि भाई आपका लीडर कौन है, आपका नेता कौन है। और राहुल गांधी संसद के अंदर, बाहर तो ये भूमिका निभा रहे थे, लेकिन संसद के अंदर भी वो अब ये भूमिका निभाएंगे। अगर मानसून सत्र में उनकी संसद में वापसी होती है तो संसद का नज़ारा काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गुलराज शेख साहब के पास मैं आऊँगा। गुलराज भाई, इस पूरे घटनाक्रम पर एक पहली टिप्पणी आपकी मैं चाहता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है इसको कांग्रेस पार्टी या अन्य लोग इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये एक तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत हुई है, रूल ऑफ लॉ की जीत हुई है। जो मौजूदा शासन तंत्र है वो जो स्वतंत्र आवाज़ें हैं, आज़ाद जो आवाज़ें हैं, उनको दबाता है। दुर्गेश जी, एक निवेदन करूंगा, मेरा नाम गुलरेज शेख है, यदि करेक्ट हो जाए वो तो बेहतर रहेगा। नहीं, मैं करा दूंगा, ये हमारे लोग कुछ तर्जुमा गलत ही कर देते हैं। जी, खैर मुझे लगता है कि मतलब आज जो है कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यही राहुल बाबा थे जो विदेश की धरती पे जाके कह रहे थे कि हमारी केंद्र सरकार ने सारे इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर लिया है, अब जुडिशरी भी न्याय नहीं मिलता, और तमाम किस्म की इन्होंने बात की कि संविधान खत्म हो चुका है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है, न्याय व्यवस्था खत्म हो चुकी है, सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कैप्चर्ड है। लेकिन आज ये कह रहे हैं कि ये तो न्याय की जीत हुई है, हक और अधिकार की जीत हुई। आज इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो कहते हैं कि संविधान जिंदा है। तो ये तो ड्यूप्लिसिटी होती है कि जब आपके हक में चीजें नहीं जाएं तो फिर आप चीजों को गरियाना शुरू करो, जब आपके हक में हो जाए तो फिर आप कहो कि वाह वाह सब कुछ हमारे हिसाब से हो रहा है। तो ये न्याय की और लोकतंत्र की जीत है। और आपको ये भी सोचना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और टिप्पणी करी है आज। उन्होंने ये कहा है कि जो उन्होंने टिप्पणी की थी मोदी सरनेम के ऊपर वो बैड टेस्ट में थी। तो ये हाँ, उस निर्णय में नाम नहीं लिया राहुल गांधी के, वो सारे लोगों को कह दिया है, वो सारे जो राजनेता हैं सारे लोगों को कह दिया। उन लोगों को भी कहा जो कहते थे 50 करोड़ 50 लाख की गर्लफ्रेंड, उनको भी कहा है।
सारे लोगों को कहा कि आप लोग अपने पद और कद के अनुसार आचरण करिए। दुर्गेश जी, कैसा है पता है आपको कि अगर उन्होंने जो कहा कि सारे चोर यही क्यों होते हैं, मोदी क्यों होते हैं, इस प्रकार की जो बात की उन्होंने, हाँ। तो ये तो ऐसी बात हुई कि 420 के केस में बेल पर है राहुल गांधी, 420 के केस में बेल पर है सोनिया गांधी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सारे गांधी 420 होते हैं? नहीं कह सकते। कहिए, प्रधानमंत्री जी छाती ठोक कर कह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी हैं, सारे चोर हैं, लुटेरे हैं, कह रहे हैं ना प्रधानमंत्री जी। एक दिन पहले कहते हैं, 2 दिन पहले कहते हैं, और 4 दिन बाद उन्हीं चोरों को हाथ से टच करके उन्हें आशीर्वाद देते हैं। कर रहे हैं लोग, राजनीति है। लेकिन क्या विपक्ष जाके मोदी जी के खिलाफ कोई मानहानि का मुकदमा ले आए क्या? ऐसे तो राजनीति का जो ह्यूमर है, राजनीति का जो प्रमुख टूल है, वही खत्म हो जाएगा। तो जनता के लिए लोग लड़ेंगे कैसे जब शब्द ही नहीं बचेंगे? तो क्या लड़ेंगे वो? भी आप जो बता रहे हैं ना भाई साहब, वो ग्लास आधा खाली और आधा भरा हुआ वाली बात है। आप बात कर रहे हैं एनसीपी वाले विषय की, आप बात कर रहे हैं अजीत पवार की। जिस मनोज तिवारी आपके सांसद हैं, वो कह रहे हैं नामर्द, पता नहीं मर्दानगी चेक करने का कौन सा मीटर है उनके पास। देखिए वो मैंने नहीं सुना, लेकिन जो मैं भेज दूंगा, सुन लीजिएगा, अभी है हमारे पास, भेज देंगे आपको। बोलिए, कंप्लीट करिए, फिर मैं राघवेंद्र राजू के पास जाऊंगा। पवार की जो बात कर रहे हैं, तो ये भी बताइए दर्शकों को कि जिस दिन अजीत पवार ने एनडीए में एनसीपी को ज्वाइन किया था, उसके दूसरे दिन ही एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने उनको तथा उनकी पत्नी के खिलाफ अपनी प्रोसीडिंग्स को आगे ले गए। तो ये नहीं होता, गांठ बांध के रख लीजिएगा, गांठ बांध के रख लीजिएगा, जब तक वो रहेंगे कुछ नहीं होगा। मैं आज कह रहा हूं एलानिया, और हो जाए तो मैं आ जाऊंगा मध्य प्रदेश आपसे मिलने। बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। गलत ऐसे नहीं लोग कहते। जिसकी सत्ता आज आप हैं, कल वो होंगे, वो भी यही करेंगे। राघवेंद्र राजू, मैं आपके पास आ रहा हूं इस पूरे प्रकरण को लेकर। आप पूरे देश में घूमते हैं, देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक साफ साफ तौर पे कह दिया, उसने कोई राहुल गांधी को राहत नहीं दे दी है। उसने कहा कि हम जो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि भाई जो लोग जिन्होंने राहुल गांधी को चुना उनका हक आप कैसे मार सकते हैं एक दोषपूर्ण फैसले से। वो कह रहे हैं कि भाई आप इस देश के इतिहास की, जुडिशरी के इतिहास की सबसे बड़ी सजा आप दे रहे हैं मानहानि के मामले में, कारण नहीं लिख रहे हैं। तो ये जो जुडिशरी में जो सेशन है या उससे ऊपर हैं, या लोअर जुडिशरी को भी संकेत है, नेता को भी संकेत है। और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और पब्लिक सर्वोपरि है। जो आज फैसला जो मैं समझ पा रहा हूं अपनी मोटी अकल से। अनम्यूट करिए राघवेंद्र राजू। दुर्गेन जी, आज आपने दोपहर में ही हमको ये बात बताई थी, इस तरीके का फैसला आ सकता है। जनमानस में जिस तरीके की चर्चाएं थी, निश्चित तौर पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं आप, तो आपको सही खबरों का आकलन पहले से ही हो जाता है। 134 दिन लगे इस पूरे सूरत के कोर्ट के आदेश को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के निर्णय में। आपने देखा जिस तरीके से 3 सदस्यीय खंडपीठ थी, और उस तरीके से दोनों तर्क, जिस तरीके से मनु अभिषेक सिंघवी साहब ने जो बहस की, और उसके बाद जो जेठमलानी जी ने की, और उसके बाद जो तर्क वितर्क के बाद अब जो स्थिति आई है कि जिस तरीके से सूरत में आदेश होने के बाद तुरंत यहाँ पर सदस्यता चली जाती है। और अभी आप जैसे आपके डिबेट में मैं सुन रहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट से और हमारे लोकसभा तक की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, किलोमीटर में ही होगी। तो कहने आप तो सारी दूरी नापे हुए हैं, बता दीजिए 2, 3, 4 किलोमीटर कितनी है? आप तो दिल्ली में घूमते फिरते रहते हैं। देखा क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, ये कहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि भाजपा और आरएसएस सभी में मैं देख रहा हूं, सारे लोगों में बहुत इस जो निर्णय हुआ है इसको लेकर तर्क वितर्क है। और जहां तक आप तंज वाली बात कह रहे हैं, लोकतंत्र के बाद भी अगर आप देखेंगे तमाम राष्ट्र कवि भी अपने अपने समय में तंज कसते रहे। ये तो अभिव्यक्ति की एक स्वतंत्रता है, लेकिन ये भी सच है कि हम जो जनमानस में अभी जो चर्चाएं शुरू हैं कि निश्चित तौर पर बीजेपी हो सकता इस फैसले के उसमें जो है रिव्यू पिटीशन डाले। लेकिन मेरा मानना यह है कि अनुच्छेद 141 में जो भारत का संविधान है उसमें सुप्रीम कोर्ट को जो निर्णय देता है वो एक तरीके से पूरा कानून है। और जिस तरीके से नीचे स्तर से हाई कोर्ट के बाद ये मामला ट्रायल कोर्ट में आया है, और 3 सदस्यीय खंडपीठ जिसमें हमारे BR गवई साहब और हमारे PS नरसिम्हा जी
और हमारे प्रशांत कुमार मिश्रा जी न्यायमूर्ति ने जो निर्णय दिया है, अब इस समय ये बात अलग है, पिटीशन डालने में कोई ऐसा गंभीर मामला नहीं दिखता कि अनुच्छेद 137 में ये पिटीशन ये लोग रिव्यू में ले जाएं। लेकिन तमाम जो स्थितियां बन रही हैं, आपने देखा है कि भाई राहुल गांधी का जिस तरीके से तत्काल बंगला खाली कराया गया, जिस तरीके से निर्वाचन आयोग भी शांत था। एक निर्णय जरूर है दुर्गेंद्र जी, आपको शायद ध्यान होगा 13 जनवरी 2000 को एक निर्णय आया था 23 में कि लक्षद्वीप के एक सांसद थे मोहम्मद फैजल जी, उनके मामले में भी बड़ा लेट लतीफ जो है बहुत दिन तक चलता रहा और निर्वाचन आयोग तो इस स्थिति में आ गया था कि चुनाव भी वो घोषित कर दिए थे। इसके बाद 25 जनवरी को स्टे आ जाता है केरल हाई कोर्ट का, और उसके बाद जब देखा कि सुप्रीम कोर्ट 29 मार्च को इस मामले को सुनेगा और उससे पहले जो है सचिवालय और हमारे माननीय जो है लोकसभा अध्यक्ष जी ने उनकी सदस्यता बहाल कर दी। अब यह हो सकता है कि चूंकि अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी सदन में बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे, ये अब समय बताएगा। राघवेंद्र जी, बीजेपी के लोगों से क्या मतलब? वो तो कहते हैं कि भैया कोर्ट का फैसला है, राहुल गांधी ऑफेंडर है इसमें, और पूर्णेश मोदी इसमें याचिका करता है। बीजेपी कहां से आ जाती है? बीजेपी के सारे लोग दिन भर सुबह से यही कह रहे हैं आज। लेकिन आपने जो डिबेट में बात कही है कि ठीक है जो तंज हुए, लेकिन जो लाखों जो जनता है वायनाड की जिन्होंने मत दिया राहुल गांधी को, ये राहुल गांधी के स्वाधीन जीवन की बात नहीं थी। इसमें तमाम जो मतदाता मतदान करता है और उनको एक आशा रहती है अपने जनप्रतिनिधि से, तो ये भी कहीं हाथ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बिंदुओं को मैं समझता हूं बहुत उन्होंने जो निर्णय दिया। अच्छा राघवेंद्र जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत सारा हम लोग इस डिबेट को विस्तार दे सकते हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, आपको क्या लगता है जो 24 घंटे में गुजरात के कोर्ट का निर्णय इंप्लीमेंट कर दिया लोकसभा अध्यक्ष जी ने, क्या लगता है क्या जो ये सत्र चल रहा है मानसून सत्र, क्या राहुल गांधी सोमवार को या जब 10 तारीख को प्रधानमंत्री सदन में होंगे, क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी सदन में होंगे? क्या ऐसी व्यवस्था लोकसभा सचिवालय करेगा, ऐसा लग रहा है आपको? जी जो स्थितियां हैं, जिस तरीके से सूरत कोर्ट के आदेश के बाद आनंद फानंद में बहुत सारे निर्णय बहुत दूर से, इतनी दूर से उनका आदेश नहीं पहुंच पाया, तो मैं समझता हूं इसमें बीजेपी देरी नहीं लगाएगी, क्योंकि जितनी देरी लगाएगी, अब इनके साथ में तमाम जो लोग थे, जो नेता डरे हुए थे, क्योंकि राजनीति जो सामने आ रही है कि राजनीति है या शतरंज का दौर है। कल कुछ और था, आज कुछ और है, जो प्यादा अच्छा थे। शेरोशायरी भी आप करने लगे आजकल? नहीं, शेर भी अच्छे पढ़ रहे हैं आप। मेरे विचार में ये बात आई कि ऐसा लग रहा है मुझे, और ये निश्चित तौर पर है कि उन्होंने जो स्थितियां देखी सुप्रीम कोर्ट में, ये बात को सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट को भी, तमाम हाई कोर्ट को, देश की जो न्याय व्यवस्था है, और मैं समझता हूँ ट्रायल कोर्ट भी, खास तौर पर ट्रायल कोर्ट, जो स्थानीय कोर्ट हैं, जो जिला कोर्ट हैं, जो ट्रायल कोर्ट, बहुत सारे लोगों के लिए संदेश भी दिया है। राघवेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास। अभी गुलरेज भाई उंगली उठा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए गुलरेज भाई। देखिए प्रियंका जी, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं जी, बोलिए गुलरेज जी। दुर्गेन भाई, हो क्या रहा है कि आज तो जो प्रो कांग्रेस लोग हैं और कांग्रेस वाले भी हैं, वो इस प्रकार से जश्न मना रहे हैं जैसे राहुल गांधी को दोष मुक्त करके उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया हो। हुआ ये नहीं है, हुआ ये है कि कोर्ट ने केवल ये कहा है कि अभी स्टे दिया है। दूसरी बात, वो भी स्टे क्यों दिया है, उनको ये लगा कि जो लोअर कोर्ट थी उसने कारण नहीं बताया मैक्सिमम सेंटेंस का। मतलब ये बात तो सिद्ध हो गई कि हर कोई मान रहा है, लोअर कोर्ट मान रही है, सेशन कोर्ट मान रही है, हाई कोर्ट मान रही है, सुप्रीम कोर्ट मान रही है कि बंदे ने गलत किया है। अब इसी बात पे ये ढोली की तरह ढोल बजा रहे हैं लोग कि राहुल गांधी को खुश होने दीजिए, थोड़े दिन खुश होने दीजिए, क्या दिक्कत है? आप लोग तो परमानेंट खुश हैं, उनको भी थोड़ा खुश होने दीजिए, क्या दिक्कत है? आशीर्वाद से अभी भी खुश रहेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग बिल्कुल नाच गा रहे हैं। मुझे नहीं लगता बहुत दिनों तक आप लोग खुश रहेंगे अभी सदन में। अगर मौका दे दिया तो बहुत मुश्किलें आने वाली हैं सदन में। मैं प्रियंका जी के पास जाऊंगा। प्रियंका यादव,
दुर्गा भाई तो एक सेकंड के लिए दे। जल्दी करिए भाई, जल्दी कंप्लीट करिए। मैं बहुत खुश हूं कि ये राहुल गांधी वापस से इनको अपना मुंह खोलकर अपनी जो बुद्धिमत्ता है वो सिद्ध करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि जब अपना मुंह खोलते हैं तो हमको वोट मिलते हैं। अच्छा, हमको लग रहा है सबको लिखकर आ गया है, सारे प्रवक्ता ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी आ जाएंगे तो मेरे लिए मुलायम चारा मिल जाएगा, मैं उनको ट्रोल कर दूंगा। सुबह से देख रहा हूं सारे लोग यही बोल रहे हैं, सबको लिखकर टाइप करके बयान भेज दिया गया, यही बोलना है देने की, क्योंकि वो जो है वो सब जानते हैं उसको कि मैं स्टफ क्या है। इस भ्रम में मत रहिए, बदल गए राहुल गांधी, आप कहां चक्कर में पड़े हुए हैं। वो वैसे ही बिहेव करेगा। प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही है, बोलिए प्रियंका जी। जी, आप सभी की बातों को सुनने के बाद और जो हरीश रावत जी ने भी जो बात कही कि देखिए, राजनीति की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि हम जुमले का इस्तेमाल करते हैं, हम कटाक्ष का इस्तेमाल करते हैं, और हम इसमें हास्य भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ये हमारे साहित्य का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। लेकिन मैं आप लोगों का प्रकाश डालना चाहूंगी कि जो भाषा हम अपने पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, देखिए साल दर साल इसमें बीजेपी और कांग्रेस के अगर हम लोग विवाद को हटा दें तो सभी पार्टियों को अगर इस मामले में अगर केस करने की ही बात है तो कोई एक आदमी भी नहीं चुकेगा। इस तरीके की भाषा इस्तेमाल की जाती है, और आज की जो हमारी लैंग्वेज है पार्लियामेंट की वो बहुत बद से बदतर होती जा रही है। मतलब कहते हैं पार्लियामेंट लेकिन बोलते हैं अनपार्लियामेंटरी, ये कहने का तात्पर्य है आपका? आप बात ही नहीं, आप सुन ही नहीं सकते। देखिए, हम एक समय में पार्लियामेंट्री डिबेट्स देखते थे, अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते थे। आज हम नहीं करते हैं, हम लोग या ना खुद देखना भी नहीं पसंद करते हैं। मैं तो पर्सनली देखना नहीं पसंद करती हूँ, बिकॉज वो शोर, वो भाषा एक इस स्तर पे जो हमारा सबसे उच्च स्तर का इंस्टीट्यूशन है, वहां पे इस तरीके की भाषा का प्रयोग हमारी डेमोक्रेसी की, हमारे लोगों की, ये एक बहुत बड़ी छाप है, ये उनकी पहचान है ना। दूसरी बात पर आते हैं कि ये मोदी सरनेम के बेसिकली राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट था, उनका कहना ये था कि मोदी सरनेम के लोग ही आजकल बहुत चोर निकल रहे हैं। अब इस पे एक पॉइंट, ये सबसे बड़ा बात, अब इस पे जो हरीश रावत साहब ने बोला कि मुझे कोई सरनेम पे बोल देगा तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन देखिए क्या है, जाति, सरनेम, धर्म हमारे देश में बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। और मैं खुद ही एज अ प्रोफेसर, एज अ पॉलिटिकल साइंस पर्सन, हमें इन चीजों का प्रयोग अपने ये बहुत सेंसिटिव मुद्दे, हमें किसी के भी जाति को, किसी के भी वर्ग को, किसी के भी सरनेम को बीच में लाना, देखिए हास्य बहुत तरीके से हो सकते हैं, कटाक्ष बहुत खूबसूरत, अटल बिहारी वाजपेयी भी कटाक्ष मारते थे, ठीक है, एलके आडवाणी भी कटाक्ष करते थे, लेकिन उनकी भाषा में खूबसूरती थी। ठीक है, आज आपकी भाषा कहाँ गई है? आज आपकी भाषा, वो खूबसूरती कहाँ है? बिना सरनेम को लाए, बिना इन सारी चीजों को चुने भी हम बहुत चीजें कम शब्दों में बोल सकते हैं। लेकिन चूंकि आज हम ये सारी चीजें, और ये मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं बोल रही हूँ, ना मैं बीजेपी की यहाँ पे सपोर्टर हूँ, ना मैं कांग्रेस की सपोर्टर हूँ, मैं सिंपल एक पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड की एक टीप प्रोफेसर हूँ। उसके अलावा आम नागरिक के पक्ष से मैं आपसे बात कर रही हूँ कि हम ये जो भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, आज राहुल गांधी के खिलाफ ये केस हो गया, मान लेते हैं, लेकिन कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। ये हमारे लोगों, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें राहुल गांधी जी को जो रिलीफ दिया है, इससे गलत मैसेज ना जाए कि सत्यमेव जयते, क्योंकि सत्य नहीं है यहाँ पे। It is in the matter of what you call, it is in the interest of the people that they have done it. It is upon the intention of the remarks that has been made. ये रिलीफ राहुल गांधी को नहीं है, ये रिलीफ वायनाड के लोगों को है, ये वायनाड के लोगों के लिए है। ये अगर हम लोग राहुल गांधी के जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, उससे हमको इंस्पिरेशन लेने की जरूरत नहीं है, या आगे चल के जो लीडर्स हैं या उनके लिए ये इंस्पिरेशन नहीं है कि हम कुछ भी बोल देंगे और हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करेंगे, हमको न्याय मिल जाए। दिस इज नॉट न्याय, एंड देयर इज नो सत्य इन्वॉल्व्ड इन इट। ऑल राइट, दिस इज सिंपल इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, फॉर द वेलबींग ऑफ द कंट्री,
और सिंपली बिकॉज कि इसमें इंटेंशंस, आप देखिए जस्टिस जब हम पढ़ते हैं, न्याय कॉम्प्लेक्स न्याय होता है, न्याय इज नॉट एब्सोल्यूट न्याय। तो जस्टिस या इक्वालिटी जो बोलते हैं हम लोग इसको, ये कॉम्प्लेक्स टर्म है, कॉम्प्लेक्स सर्कमस्टेंस में दिया गया सुप्रीम कोर्ट। इस जो आज के जजमेंट है इसको हमको उस संदर्भ में पढ़ने की जरूरत है, रादर देन कि एक पार्टी की जीत है, एक विचारधारा की जीत है। नहीं, ये लोगों की पॉलिटिकल लोग अपने अपने तरीके से इसे परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन सवाल यही है कि वास्तव में पूरे कुएं में ही भांग घुली हुई है। हर कोई कुछ ना कुछ ऐसा कह रहा है जो अनपार्लियामेंट्री है। बिल्कुल मैं आपको कह रही हूँ, आए दिन रोज, अब जैसे अगर हम देखें तो कई कई बार ऐसे बयान भी दिए गए कि ये जो अब्रॉड से भागे हुए लोग आए हैं, हम फॉरेनर्स को रूल करने नहीं देंगे। तो ये सब जब हमारे जो प्रियंका गांधी जी हैं, उनके हस्बैंड के ऊपर जब केस चल रहा था, उस संदर्भ में काफी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज भी यूज की गई उन चीजों को लेकर। तो देखिए, अगर आप इवेंट्स बाय इवेंट्स, अगर इसका आप डेली बेसिस पे रिपोर्टिंग करेंगे ना कि कितनी, मुझे लगता है अगर सारे लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख जाए और सारे लोगों को 2-2 साल की सजा दे दे कोर्ट, तो पार्लियामेंट और विधानसभाएं खाली हो जाएंगी और कोई बचेगा ही नहीं लड़ने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट थक जाएगी एक्विट करते करते। ठीक बात है। हाँ जी, तो ये हमें उसमें नहीं रीड करना है कि सिर्फ सिर्फ मोदी जी को प्रॉब्लम हुई और राहुल गांधी ने ये लैंग्वेज यूज की। नहीं नहीं नहीं, सब यूज करते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, भाषा सुधारने की जरूरत है, भाषा को ठीक करिए। भाषा को ठीक करिए। देखिए, लैंग्वेज जो भाषा, स्पेशली इंडिया जैसे शहर में एक वाणी जिसको बोलते हैं, हम लोग बात करते हैं हमारे धर्म की, ग्रंथ की, तो देखिए वाणी जो होता है इंसान का सबसे पहला आईना होता है। ठीक है, अगर हमारी वाणी में ही वो खूबसूरती नहीं है, हम मासेस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। आज हमारे लिए ये बहुत शर्मनाक बात है कि हम किसी को नीचा दिखा के इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। जी, ये एक अलग से आपने डिबेट का विषय दे दिया। किसी दिन वाणी पर हम चर्चा करेंगे, बहुत अलग से इस पर चर्चा करेंगे, वाणी विकार पर चर्चा करेंगे। अब चूंकि मेरे पास बहुत वक्त नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आर बग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं नहीं ले पाया अभी तक। बग साहब, आपके पास आ रहा हूं माफी के साथ में। इस पूरे फैसले को एक कानून विशेषज्ञ के तौर पर आप किस तरह देखते हैं? केवल संकेत और संदेश क्या गए हैं, इसको लेकर बात करिएगा। अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही हमें। अनम्यूट करिए कृपया बग साहब। बग साहब, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। आवाज आ रही है? हाँ, अब बोलिए कृपया। हाँ, तो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का एक प्रिंसिपल है कि आप कोई सेंटेंस अगर प्रोनाउंस कर रहे हैं तो आपको वहां पे उसका रीजनिंग देना पड़ेगा कि आप किस वजह से वो पर्टिकुलर जजमेंट साइन कर रहे, किसी को सेंटेंस दे रहे हैं। सेक्शन 8(3) का भी मामला है कि ये बेसिकली जो जिस कंस्टिट्यूएंसी से राहुल गांधी जीत के आते हैं, उस कंस्टिट्यूशन के लोग हैं जिन्होंने उनको चुन के भेजा। तो एक बैलेंस जजमेंट पास की है जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस गबे का, जो 3 बेंच का जो सुप्रीम कोर्ट का, और साथ साथ उन्होंने गुड टेस्ट का भी एक शब्द वहां पे मेंशन किया है जजमेंट में कि राहुल गांधी का तारीफ नहीं की। हालांकि उसमें मुकुल अपने सिंघवी साहब ने पैरवी किया कि उनका जो कम्युनिटी, एक खास कम्युनिटी मोड़ घाची कास्ट के हैं, और जो मोदी दूसरे जो पेटिशनर है वो दूसरे कास्ट के। मोदी का मतलब कई सारे कास्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को क्या कहते हैं कि नजरअंदाज किया और एंटरटेन नहीं किया। आपका कहने का तात्पर्य है एंटरटेन नहीं किया, और साथ साथ पूरे हर पहलू को उसने सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि लोअर कोर्ट अपने रीजनिंग और क्वांटम ऑफ सेंटेंस व्हाइल इंपोजिंग सेंटेंस उसके ऊपर ये किया। और साथ साथ आप इसको एक जूरिस्प्रूडेंस के इतिहास में एक अच्छा दे सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हर पहलू को, सोशियो पॉलिटिकल, रिलीजियस, कल्चरल और जो तहजीब, हर इश्यूज को एक लीगल पैरामीटर के दायरे में, गारंटी के दायरे में उसको ये किया। तो जो क्रिमिनल डिफेमेशन का केस है, हालांकि नॉन कंक्लूजेबल है, एक बेलेबल 2 साल का सजा तो सुना दिया, और जिस तरह से पूरे देश भर में एक चर्चा का दौर शुरू हुआ
अभी जो प्रियंका जी कह रही थी, मैं वो अप्रिशिएट करता हूं कि ये दिस इज नॉट गुड पॉलिटिकल कल्चर। एक राजनीतिक संस्कृति के विरासत के तौर पर हम देखेंगे तो ये इसको कभी भी एक सिविलाइज सोसाइटी में हाईलाइट नहीं किया जा सकता कि आप किसी को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कोई शब्द का उच्चारण करेंगे। आप पॉलिटिकल इश्यूज का, आप पॉलिसीज का आप जिक्र करिए, गवर्नमेंट पॉलिसी का जिक्र करिए, बट सेम टाइम आपको इस चीज को कसस होने के लिए वार्निंग भी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें राहुल गांधी जी को दिया है कि आप फ्यूचर आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंस होंगे, स्पीचेस होंगे, बात करेंगे तो उसको आप ध्यान में रख के आगे बात करना चाहिए। बहुत शुक्रिया बख्श साहब, बहुत शुक्रिया। गुलरेज साहब आपका शुक्रिया, राघवेंद्र राजू साहब आपका बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर डॉक्टर प्रियंका यादव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। मंथन का जो सार तत्व तो यही निकला कि ठीक है, भले ही राहुल गांधी को राहत मिल गई हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो निचली अदालतें हैं उनको भी संदेश और संकेत दिया कि फैसला देने से पहले 10 बार सोचो समझो और तब फैसला लिखो। और उन राजनेताओं को भी राहुल गांधी के परिप्रेक्ष्य में ही एक तरीके से चेतावनी भी दे दी, एक वार्निंग भी दे दी कि आप जरा बोलो समझ बूझ के, ये नहीं कि जो मन में आया बोलिए और उसे कहिए कि पॉलिटिकल जुमला है, पॉलिटिकल सटायर है। तो कुल मिलाकर मसला यही है कि जरा तोल मोल कर बोल। नमस्कार।